साल 2023 में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बयान तेज हैं। बीजेपी की तरफ से मोर्चा यहां छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने संभाला है, तो कांग्रेस की तरफ से खुद सीएम भूपेश बघेल बैटिंग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक सत्ता में रही बीजेपी 2023 में फिर वापसी के लिए दमखम लगा रही है। लगातार बदलाव और बैठकों का दौर जारी है। राज्य सरकार को घेरने के लिए गुप्त बैठकें भी हो रही हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा की गुप्त बैठकें कई तरह के संदेहों को जन्म देती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा में अविश्वास का वातावरण है, वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बड़े नेताओं को दूर रखा गया है, तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रदेश में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बार बार प्रभारी बदले हैं। सीएम के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भाजपा में सब कुछ ठीक है, इसीलिए बीजेपी 2023 की तैयारी में अभी से जुटी है। और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, इस बात से 100% भूपेश बघेल जान रहे हैं और बदलाव तय है, इस बात को भी मान रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 2023 के चुनाव में इस बयानबाजी से कितना फायदा पार्टियों को मिलता है। वैसे एक बात तय है कि बयानों से केवल फौरी तौर पर माहौल बनता है, लेकिन जनता का मूड अगर आपको पता करना है तो जनता के बीच उनके मुद्दों की थाह लेने जाना पड़ेगा, जो इस वक्त दल कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से भाजपा प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को टारगेट कर रही है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर भी पलटवार किया। पिछले कुछ महीनों से छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। चोरी, चाकूबाजी और हत्या जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसके कारण मुख्य विपक्षी भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। ताजा मामला दुर्ग जिले के चरौदा में 3 साधुओं पर सैकड़ों लोगों के हमले का है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। छत्तीसगढ़ में अपराधियों के लगातार हौसले बढ़ रहे हैं और ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस के राज में, भूपेश के राज में छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं है, बल्कि अपराधियों का राज चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, जहां सभी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई होती है। भाजपा शासित राज्यों में वो तो आम जनता के लिए कानून अलग है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कानून अलग है। ये यहाँ नहीं होगा, कानून का राज चले। जितनी बड़ी घटनाएं हुई है, पुलिस को सफलता मिली है, और कैसा लाए नारा चाहते हैं। राज्य में आपराधिक घटनाएं न हो, इसके लिए सरकार हर समय जिला और पुलिस प्रशासन के जिम्मेदारों को सख्त निर्देश देती है, लेकिन इसके बावजूद होने वाली घटनाओं पर राजनीति भी जमकर हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में राजनीति का तापमान लगातार बढ़ रहा है, चाहे वजह चुनाव हो, चाहे इन घटनाओं को लेकर संजीदगी अगर इनके भीतर है। बयानबाजी का मतलब क्या है, इस बात को समझें। पहली बात जो साफ तौर पर दिखती है, कांग्रेस बीजेपी दोनों चुनावी मूड में आ चुके हैं। अलग अलग इलाकों में उनकी सक्रियता इस बात का सबूत है। कांग्रेस बीजेपी दोनों हर संभावित जनहित के मुद्दे पर मुखर दिखना चाहते हैं। दोनों दलों को लगता है कि ऐसा लगना चाहिए कि वो राज्य के सबसे बड़े हितैषी दल के तौर पर काम कर रहे हैं। दोनों पार्टियों को आम वोटर से सीधे जुड़ाव चाहिए और इसके लिए सुर्खियों में बने रहना आवश्यक है। अब उसके लिए अगर बयानों का सहारा लिया जाए तो राजनीति के लिहाज से तो कतई ये अनुचित या गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब इसका जनता को कितना लाभ होता है, ये देखना होगा।